ह्यूमन डिजीज। तो ये वाला पार्ट स्टडी किया था, अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं? ह्यूमन डिजीज। क्लियर? तो ओके, ये जो ह्यूमन डिजीज स्टडी करने जा रहे हैं, एक्चुअली हमारे सिलेबस में दे रखा है पैथोजन। क्या दे रखा है? बोलो, पैथोजन। तो पैथोजन का मीनिंग क्या होता है? बोलो, डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट। पैथोजन का मतलब क्या होता है? डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो मैंने कहा डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यानी पैथोजन को हिंदी में बोलते हैं रोग कारक। क्या बोलते हैं? रोग कारक। क्लियर? कभी कभी लगता है पैथोजन लिखा हुआ ह्यूमन डिजीज, तो पैथोजन में आएगा क्या? बोलो, सारी ह्यूमन डिजीज। क्लियर? क्योंकि डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट, तो मैंने कहा कौन कौन, ठीक है। तो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ठीक है, फंजाई, प्रोटोजोआ, ठीक है, हेलमंथीज, ओके, एटसेट्रा। ये सारे कौन है? बोलो, पैथोजेंस है। पैथोजेंस का मतलब रोग कारक, मतलब हर वो एजेंट, हर वो कारक जो एक ऑर्गेनिज्म है और ह्यूमन के अंदर डिजीज को जन्म देता है, उसको हम बोलते हैं पैथोजेंस। बोलो, उनको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। ओके, जैसे कैंसर है, वो इसमें नहीं आएगा, बिकॉज कैंसर इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कैंसर का रीज़न, कैंसर का कारण, एवरीथिंग सब अलग है। तो हम पैथोजेंस स्टडी करेंगे, फिर पैरासाइट में हम मलेरिया का स्टडी करते हैं। क्लियर? और फिर हम एड्स पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे, और फिर कैंसर भी स्टडी करेंगे। ये हमारा रहेगा। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ हमें सबसे पहले क्या स्टडी करना है? बोलो, मैंने कहा यहाँ पर बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। डायरेक्ट टू द पॉइंट आ रहे हैं। बैक्टीरियल डिजीज मतलब वह सभी डिजीज जो किसके रीजन से होती, किस पैथोजन से होती है? बोलो, बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा पैथोजन कौन हुआ? बोलो, बैक्टीरिया। क्लियर? जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज है उनका पैथोजन कौन है? बैक्टीरिया। तो पहले कौन कौन सी होती है वो सारे नाम लिख रहा हूँ। मैंने लिखा पहला टीबी, ठीक है। सबकी फेवरेट कौन सी? बोलो, टीबी एग्जामिनरों की, जिससे क्वेश्चन पूछते हैं टीबी का मतलब क्या हुआ? ट्यूबरक्लोसिस। दूसरा क्या लिखा? बोलो, लेप्रोसी। मैंने लिखा टाइफॉइड। क्लियर? डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, ओके, पर्टूसिस, ठीक है, टिटनस, ओके, एक बार नाम लिख रहे हैं। नंबर 7 प्लेग, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। इनके जो भी नाम और होते हैं वो सब हम जब अभी पढ़ेंगे तो बताऊंगा। क्लियर? उसके बाद मैंने लिखा निमोनिया, ठीक है। इसी तरह से गोनेरिया, नाम तो सुना ही होगा, गोनेरिया, ठीक है, गोनेरिया। बोलो, सिफिलिस, सिफिलिस, ओके, इम्पोर्टेंट है। कोलेरा, कोलेरा जिसको हैजा भी कहते हैं, ठीक है। ट्रेकोमा, क्या लिखा मैंने? बोलो, ट्रेकोमा, ओके। और बताऊं तो बोटुलिज्म, फूड पॉइजनिंग जिसको कहते हैं, बोलो, बोटुलिज्म। भोजन विषाक्तता, ठीक है। इसी तरह से मैंने लिखा यहाँ पर एंथ्रेक्स, कभी नाम सुना हो तो? एंथ्रेक्स, ठीक है। ये एंथ्रेक्स जान के यहाँ पर नाम क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि बहुत सी बार एग्जाम आ जाता है कौन सी वायरल डिजीज है, कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, तो एंथ्रेक्स रहता है। तो बोलो, ये तो सब कॉमन है, एंथ्रेक्स हमें जनरली पता नहीं रहता है,
तो हम सोच लेते हैं कि वायरल डिजीज, जबकि एंथ्रेक्स भी क्या है, बैसिलस एंथ्रेंसिस बैक्टीरिया से होती है, इसलिए हमें पता होना चाहिए, ज़्यादातर एनिमल जानवरों में होती है। क्लियर? तो इसलिए एंथ्रेक्स भी मैंने डाला। मतलब बैक्टीरियल डिजीज हजारों होती है, आपको ये 14 अगर आपको पता है आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्हीं में से पूछते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ जाता है कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है। तो जब आपको चार नाम दे, इनमें से तीन ओल हो तो ओल हो जाएगा, इनमें से कोई एक हो, तीन बोलो दूसरी हो, क्योंकि वायरल में भी बहुत सारे नाम होंगे, प्रोटोजोल में भी होंगे, हेलमंथीज में होंगे, तो मिक्स करके दे देते हैं। फिर तीसरी वैरायटी क्या, कौन सा डिजीज का ग्रुप बैक्टीरियल डिजीज का है, तो आपको तीन चार नाम दे तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वो तो चलो यहाँ से पता चल जाएगा। अब जब हम किसी भी डिजीज को पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ना है, एक तो सबसे पहले नेम ऑफ बैक्टीरिया, कि कोई भी बैक्टीरियल डिजीज मैंने बोला है तो वो किस बैक्टीरिया से हुई। उसके बाद उसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट है वो पता होना चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई अलग से प्रोजेक्ट चला रखा है वो पता होना चाहिए, उसका कोई यूनिक सिम्टम्स है वो पता होना चाहिए, उसका यूनिक मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो पता होना चाहिए, बोलो ये सारे, और उसका कोई वैक्सीन है तो वो पता होना चाहिए। ये हमें पता होना चाहिए। ट्रीटमेंट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप टीचर बन रहे हो, डॉक्टर नहीं बन रहे हो, इसलिए आपको किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा उसका आपको लेना देना नहीं है। ओके? तो क्या, हाँ टेस्ट तो पूछे, मैंने आपको बोला ना, नेमो बैक्टीरिया, अगर कोई टेस्ट है तो, सबके टेस्ट नहीं होते है तो वो पता होना चाहिए, अगर कोई किसी की वैक्सीन अवेलेबल है तो वो पता होना चाहिए, अगर किसी की गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट चला रखा है, जैसे टीबी के लिए डोट्स चला रखा है, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, और सिम्टम्स को यूनिक हो तो पता होना चाहिए, अगर किसी के एक से ज़्यादा नाम है वो पता होना चाहिए, ये एग्ज़ाम में आते हैं। ओके? तो अपन वन बाय वन स्टडी करेंगे। एक बार ये स्टडी कर लेंगे तो हमारा कौन सा पार्ट कवर होगा, पहला बैक्टीरियल, फिर हम किस में आएंगे, वायरल डिजीज, फिर प्रोटोजोवल डिजीज, फिर हेलमंथीज डिजीज, फिर फंगल डिजीज, फिर कैंसर, और जब हम वायरल डिजीज पढ़ेंगे तो एड्स डेफिनेटली वायरस से होता है, तो वहीं पर हम एड्स को डिटेल से पढ़ लेंगे। ओके? तो आई थिंक बात समझ में आई, बोलो आपको, तो आप ये नोट करोगे। मतलब ये दो कंटेंट है, इम्यून सिस्टम और ह्यूमन डिजीज। तो इम्यून सिस्टम हमने पढ़ा है, अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, बोलो ह्यूमन डिजीज, जिसमें आपके जो सिलेबस में दे रखा पैथोजेंस, पैरासाइट, एड्स एंड कैंसर। ओके? अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो डिटेल से एड्स को ही पढ़ना चाहिए, ठीक है? तो एड्स को तो पढ़ेंगे, लेकिन अगर पैथोजेंस है तो बैक्टीरियल डिजीज सारी, उनके ऑर्गेनिज्म, उनके टेस्ट, सब वो भी पता होने चाहिए। ओके? ओके? ये बात समझ में आई, बोलो। फिर मैं आपको, पहला अपन ने स्टार्ट किया है बैक्टीरियल डिजीज, और पैथोजन लिख दिया बैक्टीरिया, और फिर सारे एग्जाम्पल्स बता दिए जो बैक्टीरियल डिजीज के हैं। ठीक है? लेप्रोसी, टाइफॉइड, डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टिटनस, प्लेग, ठीक है, निमोनिया, गोनेरिया, सिफिलिस,
हैजा या कोलेरा, ट्रेकोमा, ट्रेकोमा, ये भी मैं जान के क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मिलता जुलता वर्ड होता है ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा अलग डिजीज है, ट्रेकोमा अलग डिजीज है। ग्लूकोमा तो आंख में प्रेशर बढ़ने से होती है, और ट्रेकोमा जो है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिज बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होती है। क्लियर? ओके। बोटुलिज्म भोजन विषाक्तता फूड, और एंथ्रेक्स। ठीक है। और ये तो आपका प्यारा टीबी है ही है। ओके। बात समझ में आए? वैसे ही इनमें चीज़ें फिक्स होती है, बट थोड़ा फील करेंगे तो चीज़ें याद रहेगी। ठीक है? फील करने का मतलब खुद को बीमार नहीं करना है, खाली चीज़ों को समझना है। ठीक है? ओके। एक बार नेम क्यों लिखे हैं? क्योंकि बहुत सी बार यहीं से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि तीन तीन का ग्रुप दे देते हैं, और कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ का ग्रुप है, या सिंगल सिंगल दे के भी पूछ लेते हैं कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, कौन सी है। तो जब हम बैक्टीरिया, वायरल, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस, फंगल सारी पढ़ लेते हैं, तो हम ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आई थिंक मेरी बात समझ में आए। तो पहला हेडिंग डालोगे टीबी। ओके। ओके। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से टीबी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर? तो आप 10 मिनट टीबी की पूरी कहानी सुनो, मैं कैसे आपको टीबी के बारे में सारी बातें बता रहा हूँ। और टीबी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव से। पहले तो आपको पता होना चाहिए, अगर कभी एग्ज़ाम में हिंदी में, इंग्लिश में तो कोई दिक्कत ही नहीं, तपेदिक लिखा हुआ हो, शेरो लिखा हुआ हो, क्लियर, ट्यूबर कुलेसिस लिखा हुआ हो, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस एक ही बात होता है, मतलब सबका मतलब टीबी है। हिंदी में क्षय रोग भी बोलते हैं, तपेदिक रोग भी बोलते हैं। क्लियर? तो मैंने कहा ये सब टीबी है। अब हम जब भी कोई डिजीज़ पढ़ते हैं, तो हमें सबसे पहली बात क्या पता होना चाहिए? बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया बोलो, बैक्टीरियल डिजीज पढ़ रहे हैं तो बैक्टीरिया पता होना चाहिए। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कौन सा होता है? बोलो, क्या लिखा? माइकोबैक्टीरियम, 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 ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है? इसमें ये जो होता है, ये जो माइको बैक्टीरियम, ठीक है, मैंने कहा माइको बैक्टीरियम, जो ट्यूबर कुलोसिस जो मैंने लिखा है, उसमें ये जो होता है माइकोबैक्टीरियम, ये क्या होता है? जीनस, वंश। और ये जो क्या होता है? बोलो, स्पीसीज। ठीक है? तो एक बात ध्यान रखना, दो डिजीज का बोलो जीनस सेम हो सकता है, बट स्पीसीज सेम नहीं होगी। बोलो, बात समझ में है? और मोस्ट ऑफ जो डिजीज होती है वो उनके स्पीसीज के नेम पर ही होती है। क्लियर? मोस्ट ऑफ, चाहे बैक्टीरिया वायरल हो, सब कुछ। ठीक है? तो मैंने कहा इसका नाम ट्यूबरक्लोसिस क्यों है? बोलो, समझ में आया? बिकॉज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है। उसके बाद नंबर 2, मॉड, ठीक है, ऑफ, आपसे मैं कहूँ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण का तरीका क्या होता है? मैंने कहा बाई एयर वे। इतने में समझ आओगे? बोलो, बाई एयर वे।
होता क्या है, ये बैक्टीरिया स्लैम एरियाज में रहता है, जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड हो, भीड़ भाड़ हो, गंदगी हो, तो वहाँ पर ये बैक्टीरिया ज़्यादा उसको मज़ा आता है, वहाँ उसके लिए वो ताजमहल है, क्लियर, वहीं रहता है। हम जब वहाँ से गुजरते हैं तो क्या होता है, इनहेल के थ्रू, ऐसा तो है नहीं कि हम अगर आधा किलोमीटर स्लैम एरिया में जाएंगे तो बिल्कुल ही एयर लेना, सांस लेना ही छोड़ देंगे, तो इसका मतलब वो इनहेल के थ्रू बॉडी में जाता है। अब आप भी गए ना, आपका एक फ्रेंड भी गया और आपको टीबी हो गई, फ्रेंड को नहीं हुई, तो रीज़न क्या होगा बोलो, ड्यू टू लैक ऑफ इम्यून सिस्टम। मतलब हम इन माइक्रोब से बच नहीं सकते, बोलो हमेशा ये माइक्रोब्स रहते हैं और हमारी बॉडी में जाते हैं, चाहे एयरवे से जाए, चाहे फूड से जाए, चाहे कैसे भी जाए, बट हमें बीमार क्यों नहीं होते, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो हम बीमार नहीं होते। एक बैक्टीरिया, एक वायरस कभी डिजीज क्रिएट नहीं कर सकता। अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है तो वो पहले क्या करते हैं, अपने नंबर बढ़ाते हैं, लॉट ऑफ नंबर बढ़ाते हैं, और नंबर बढ़ाने के बाद हमें बीमार करते हैं, हमें सिम्टम्स लाते हैं। इसलिए पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि जितना आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ आपको नहीं होगी। इसलिए पुराने लोग च्यवनप्राश खाते थे, खूब आंवला खाते थे, बोलो अब उनको और कोई बीमार हो जाते थे लेकिन कभी उनको इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं होती थी, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब इतना सलीका समझ के बोलो, ओके। तीसरी बात, मैंने कहा इसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, मॉन्टुक्स टेस्ट। कौन सा होता है बोलो, मॉन्टुक्स टेस्ट, ठीक है, बोलो मॉन्टुक्स, बोलो मैंने कहा मॉन्टुक्स टैक्स, ठीक है, बोलो मॉन्टुक्स परीक्षण होता है। जैसे सपोज किसी को टीबी का टेस्ट कराना है तो बोलो सबक्यूटेनियस होता है, आपका टेस्ट किया, वहाँ पर गोला बना देते हैं, क्लियर, और फिर देखते हैं कि बोलो आपको इस टीबी है कि नहीं है, अगर होगा तो आपका क्या होगा, वहाँ पर बहुत सारे रेसेज हो जाएंगे, क्लियर। कभी टीबी का किसी ने टेस्ट कराया हो तो टीबी का टेस्ट कौन सा होता है बोलो, मॉन्टुक्स टेस्ट होता है, क्लियर। अच्छा, फिर क्या बता रहा हूँ, सिम्टम्स, ओके। मैंने कहा सिम्टम्स, लक्षण क्या आते हैं अगर किसी को टीबी है, तो नंबर 1 मैंने कहा फीवर आएगा, ओके। मैंने कहा नाइट, बोलो स्वीटनिंग होगी, क्लियर, कफ विद बगलम, कफ विद, मैंने कहा बलगम, ठीक है, समझ जाओगे, कफ विद बलगम, नाइट स्वीटनिंग, बोलो फीवर आएगा, और क्या होगा बोलो, उसको वेट लॉस, क्लियर, वेट लॉस एटसेट्रा ये सब होंगे, क्लियर, ओके। उसके बाद नंबर 5, आपको पता है कि जब भी हमारा बर्थ होता है तो एक वैक्सीन लगाया जाता है जिसका नाम होता है BCG। कौन सा बोलो, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, क्लियर। तो मैंने कहा बोलो वैक्सीन, वैक्सीन कौन सा लगाया जाता है, BCG, बोलो BCG मतलब फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, बैसिलस, मैंने कहा कॉलमेट, बोलो मैंने कहा कॉलमेट, कॉलमेट, क्लियर, कॉलमेट ग्यूरिन, ठीक है, बोलो बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, ध्यान रखना फुल फॉर्म है इसकी। ये लेप्रोसी के लिए लगाया जाता है, और मतलब इससे दो चीज़ों की प्रोफाइलैक्सिस होती है, एक प्रोफाइलैक्सिस मतलब समझते हो सुरक्षा होती है, एक टीबी से और एक लेप्रोसी से, क्लियर। तो क्या होता है कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि इन्फेक्शन का ज़्यादा डर रहता है, तो जब भी बर्थ होता है तो बच्चे को क्या लगाया जाता है, BCG का, क्लियर। कहाँ लगाया जाता है बोलो, यहाँ पर, क्या लगाया जाता है, यहाँ पर, और जिसका निशान भी रहता है, क्लियर। अगर किसी का नहीं है तो घर वालों से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बोलो बचपन में लगाया जाता है, क्लियर। तो मैंने कहा BCG, एग्ज़ाम में कभी पूछा जाए BCG किसके लिए लगाया जाता है, तो लेप्रोसी हो तो भी चलेगा और टीबी हो तो भी चलेगा, बिकॉज दोनों का जीनस सेम है, बोलो माइकोबैक्टीरियम, ओके। तो BCG ये वैक्सीन प्रोफाइलैक्सिस के लिए लगाया जाता है, ओके। अब मैं बात करूं कि बोलो गवर्नमेंट प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, कि टीबी इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है डॉट्स, और 2 से 3 बार इसकी फुल फॉर्म RPSC पूछ चुकी है। डॉट्स पहले तो किसके लिए चलाया गया है, टीबी के लिए। डॉट्स की फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स, शॉर्ट कोर्स, क्लियर, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी बोलो टीबी को कम करना है तो कैसे करें, तो WHO का एक था कि डॉट्स प्रोग्राम चलाया जाए। तो डॉट्स में क्या होता है कि जो भी नर्सिंग स्टाफ है,
जो भी मेडिकल के जो लैब टेक्नीशियन है कोई भी है, क्लियर, क्योंकि डॉक्टर सब जगह नहीं जा सकते, तो उनको क्या किया, उनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया कि आपको क्या करना है, डोर टू डोर, घर घर, गांव गांव, बोलो गाड़ी गाड़ी, सब जगह जाना है, क्लियर। और जा कर के मोहल्लों में एक एक घर में जाके पूछना है कि आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जो काफ़ी लंबे समय तक खांस रहा है, ओके। अगर यस बोले तो फिर आपको थोड़ा काउंसलिंग करना है, पूछना है कि भाई ये पहले थोड़े हट्टे कट्टे थे, अभी पतले हो गए, बोलो कितने टाइम से चल रहा है, ऐसा। और आपको लगता है कि कोई कंप्लेंट कर रहा है कि कभी कभी फीवर आता है, बोलो कफ के साथ बलगम, मतलब कफ होती है, बलगम निकलता है, और वेट लॉस भी हो रहा है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उनको एक किट पकड़ा के आ जाना है। क्या पकड़ा के आना, किट पकड़ा के आना, क्लियर। और उनको बोलना है कि ये किट ऐसा आपको 6 महीने लेना है, किसी भी पीएससी सीएससी से ये कार्ड ले जाना है, और आपको नेक्स्ट मंथ वापस अपना एक किट लेके आना है। और देते समय इतना खौफ पैदा करना है, एक दिन भी अगर मिस कर दी तो तुम्हें और 6 महीने एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, बोलो। ये एक ट्रेनिंग में कहा जाता है, क्लियर। तो बोलो उस अगर ऐसा चलाया गया प्रोग्राम, जिससे क्या हुआ, टीबी कम हुआ, क्योंकि इंडिया में जब कोई चीज़ फ्री मिलती है तो जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। क्या बोलता हूँ, बोलो, जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, क्लियर। तो इंडिया में टीबी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो टीबी को कम करने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया, डोर्स। डोर्स का मतलब क्या, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, नाम समझ में आया होगा, डायरेक्ट, ओके। ऑब्जर्वेशन, गए देखा, ट्रीटमेंट मतलब वो किट पकड़ाना, और शॉर्ट कोर्स मतलब एक बार 6 महीने की नहीं दे के आनी, केवल 1 महीने की दे के आनी, फिर उसको बोलो अपने आप ही 1 महीना लेगा तो अच्छा लगेगा तो वो फिर लेता रहेगा। बट थोड़ा डराना भी है कि ऐसा नहीं कि 1 महीने में ठीक हो गए फिर लो नहीं। टीबी की ऐसी खासियत है कि आप 6 महीने लोगे तो ही आपका कंप्लीटली टीबी खत्म होगी, क्लियर। अगर आपने 2-3 महीने ली, 2-3 महीने लेते ही आपको आराम तो मिल जाएगा, मतलब सिम्टम्स रिमूव हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको टीबी वापस हो सकती है, इसलिए पूरा 6 महीने लेना पड़ता है, क्लियर, ओके। अब मैंने आपसे कहा कि ये तो मैंने आपको बताया फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, किसके लिए गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, बोलो। मैंने कहा किसके, बोलो, बाय WHO। WHO मतलब समझते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका सेंटर का जिनेवा में, क्लियर, ओके, एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैंने आपसे कहा कि टीबी हमारी बॉडी में कहीं भी हो सकती है, ज़्यादातर हमारे माइंड में ये रहता है कि बोलो टीबी का मतलब है लंग से डिजीज बीमारी, क्लियर, ऐसा नहीं है। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, मतलब इस बैक्टीरिया को लंग्स में रहना बहुत पसंद है, क्लियर, इसलिए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, बोलो। लेकिन टीबी हमारी बॉडी में कहीं भी हो सकती है एक्सेप्ट एक जगह को छोड़कर, स्टोमक में कभी टीबी नहीं होती है, ड्यू टू HCl, प्रेजेंस ऑफ HCl। वो क्या करता है, वहाँ बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देता है। बाकी बॉडी में कहीं भी टीबी हो सकती है, आपकी बोन में टीबी हो सकती है, आपके ब्रेन में टीबी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। और जब बोन में होगी, जब ब्रेन में होगी, तो कफ बलगम नहीं निकलेंगे। कफ बलगम तो केवल तभी निकलते हैं जब पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, फीवर आएगा, वेट लॉस होगा, बाकी सब कुछ होगा, लेकिन कफ विद बलगम नहीं होगा। वो किस में होगा, इसका मतलब आपको समझ में आया। कभी कभी किसी के टीबी डायग्नोस होती है और वो कहता है मेरे को तो कफ आ ही नहीं रहे, मैं तो बोलो बलगम निकल ही नहीं रहे, फिर भी टीबी डायग्नोस हो सकती है, बोलो मोन्टोस्टैक्स से, क्योंकि टीबी का मतलब है बॉडी में कहीं भी हो सकती है। लेकिन हमारे दिल दिमाग में लंग्स क्यों बैठे हुए हैं, बिकॉज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, क्लियर। क्या बता रहा हूं यहां पर, मैंने कहा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, बोलो, ट्यूबरकुलोसिस, क्लियर। क्या है, बोलो, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज पल्मोनरी, फुफ्फुसीय टीबी, बोलो। पल्मोनरी का मतलब समझ गए, लंग्स, बोलो, टीजी फुफ्फुसीय, ठीक है। मैंने कहा टीबी, बोलो, हमारी, ठीक है, बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी में कहीं भी, ठीक है, कहीं भी हो सकती है, ठीक है, हो सकती है, बोलो, एक्सेप्ट, मैंने कहा एक्सेप्ट स्टोमक, केवल किसको छोड़कर, बोलो, स्टोमक, ठीक है, बोलो। मैंने लिख दिया ड्यू टू, बोलो, प्रेजेंस, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ HCl, क्लियर,
बात समझ जाओगे अपने आप ही। बोलो, मैंने कहा कि टीबी हमारी बॉडी में कहीं भी हो सकती है, ब्रेन में बोलो, बोन में, कहीं पर भी, एक्सेप्ट क्या है बोलो, स्टोमक, आमाशय को छोड़कर। और क्यों नहीं होती वहां पर? किसकी प्रेजेंस की वजह से? एचसीएल की वजह से। क्लियर? तो ये मैंने सारी बातें किसके बारे में बताई? टीबी के बारे में। नोट करोगे? एडमिट, देखो, सपोज दैट मैंने कहा कोई पर्सन ऐसा है जिसको टीबी, सुनो सही, टीबी हो गई है, और टीबी के बाद उसके लंग्स के अंदर पानी भर गया है, बोलो बात समझो ना, तो उसको एक बार तो हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका शक करके बोलो निकालना पड़ेगा, अदरवाइज तो क्या होगा, इन्फेक्शन और बढ़ेगा। तो वो डिपेंड ऑन पर्सन, बोलो डिपेंड ऑन पर्सन। मैंने आपसे कहा कि अगर टीबी हॉस्पिटल भी है, उदयपुर में है टीबी हॉस्पिटल बड़ी की तरफ, और टीबी हॉस्पिटल हमेशा एक तरफ रहते हैं। क्लियर? अगर जिनको टीबी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उनको वहाँ पर रखा भी जाता है, बोलो ऑब्जर्वेशन में, ताकि एक बार उनको थोड़ा, क्योंकि टीबी अगर बढ़ गई, बहुत ज़्यादा लेवल पे हो गई, तो लंग्स सब खराब करने लग जाती है। क्लियर? ये तो मैं बात क्या कर रहा हूँ, गांव गांव जाना, और जिसमें अगर किसी को खांस रहे हैं 1 महीने से, 1.5 महीने से, और फीवर भी आ रहा है और ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो बताओ, अगर फिर तो वो बहुत सारों को कर देंगे, इसलिए उनको ये गवर्नमेंट ने चलाया। क्लियर? मॉन्टुक्स टेस्ट। नाइट स्वेटिंग, अरे कोड वर्ड में लिख दिया था, मैंने सोचा आप समझ जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं लिखते हैं, लिखते हैं। ओके, हो गया ये नोट, बोलो। बैसिलस कोलमेट ग्यूरिन। ठीक है, बैसिलस कोलमेट ग्यूरिन। ठीक है, नहीं, टीबी वाले, एड्स वाले को टीबी होता है, टीबी वाले को एड्स नहीं। सुनो, मेरे कहने का मतलब है, एड्स का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम।
जिसको एड्स होगा डे बाय डे उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा। इम्यून सिस्टम वीक होगा तो ये तो इसको तो मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था, दो फ्रेंड एक ही गली से गुजरे, बोलो वहाँ पर टीबी का बैक्टीरिया, स्लैम एरिया है, भीड़ भाड़ है, गंदगी है, तो एक को टीबी हो गई, एक को नहीं हुई। रीज़न क्या है बोलो? ड्यू टू इम्यून सिस्टम। और जो HIV पॉजिटिव होगा उसका इम्यून सिस्टम तो वीक होता है। ओके। इसलिए कहते हैं कि HIV पॉजिटिव और एड्स में अंतर है। HIV पॉजिटिव वाले बहुत सारे लोग हैं, एड्स वाले कम हैं। बोलो HIV पॉजिटिव होने के बाद जब बहुत सारी बीमारियां हो जाती है तो उसको एड्स कहा जाता है, चाहे वो लाइक टीबी है, कैंसर है, बहुत सारी बीमारियां। और जब एड्स में कन्वर्ट हो जाता है तो लेटर ऑन वो डेड खत्म हो जाएगा, क्लियर, ज़्यादा नहीं जिएगा। ओके। तो ओके, कहाँ पर कौन सी जगह बॉडी में टीबी नहीं हो सकती है? तो स्टोमक में। कारण क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl, क्लियर। HCl एक दो हाईली एसिडिक पीएच है, और एसिडिक पीएच है तो वहाँ बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। नंबर टू, लेप्रोसी। हटा दो, मैं बोले ये ठीक है, टीबी इंपॉर्टेंट था, सारी बातें जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्लियर। ओके, हटा दूँ? बस मैंने आपको मेडिसिन नहीं बताई है क्योंकि वो आपके काम की नहीं है, ठीक है। ओके, नंबर टू मैंने लिखा लेप्रोसी, ठीक है। लेप्रोसी जो होता है, लेप्रोसी, ओके। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, बोलो इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? कुष्ठ रोग। क्या कहते हैं बोलो? कुष्ठ रोग, क्लियर। बोलो पुराने ज़माने में तो इस डिजीज को अलग एंगल से देखा जाता था। अगर किसी की पूरी त्वचा, ये स्किन डिजीज है, पूरी त्वचा गल जाती है, सड़ जाती है, तो लोग क्या करते थे, उसे गांव से बाहर निकाल देते थे, क्लियर। और एक बार झोंपड़ी में वो कंबल ओढ़ के बैठा रहता था। ऐसा फिल्मों में, टीवी में दिखाया गया बहुत सी बार। और मानते थे कि ये तो इसने पुराने ज़माने में बहुत ख़राब काम किए, जिसका भगवान उसको क्या दे रहा है? वापस फल दे रहा है। जबकि ऐसा नहीं है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होती है। लेप्रामिन इसका टेस्ट है, और अगर इसका ट्रीटमेंट किया जाए तो ठीक भी हो सकता है। और एक बात ध्यान रखना, मतलब जब भी किसी डॉक्टर के पास कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ वाला पर्सन आता है तो डॉक्टर मन ही मन में खुश हो जाता है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट बहुत इजी है। बोलो ट्रीटमेंट क्या है? बहुत इजी है। मतलब ऐसी ऐसी हायर एंटीबायोटिक्स आती है, इंजेक्शंस आते हैं, जिनको लगाया जाए तो इन्फेक्शन 2 दिन में भी ख़त्म हो सकता है, 5 दिन में भी ख़त्म हो सकता है, 7 दिन में भी ख़त्म हो सकता है। बात समझ लो ना। जबकि जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं या जो अदर डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको ट्रीट करना, चाहे वो डायबिटीज हो, थायराइड हो, चाहे कैंसर हो, उनका क्या होता है कि मतलब डॉक्टर ट्रीटमेंट तो करेगा बट वो सिम्टोमेटिक करेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बोलो आप ख़त्म हो जाएगा, इतना इजी नहीं है। बट इन्फेक्शियस डिजीज में समझ गए बोलो कि उनको ट्रीट करना इजी है, बट इन्फेक्शन पता चल जाए किसका है, इसके लिए डायग्नोस कराया जाता है। इसके लिए क्या कराया जाता है? डायग्नोस। इजीली सिम्टम्स पता चल रहे हैं तो पहले आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, फिर भी नहीं पता चलता है तो सीधे से बात है टेस्ट कराओ। सबके टेस्ट आते हैं ऑलमोस्ट, ओके। तो टेस्ट से फिर सिम्टम्स करिए, पता चल जाता है। और फिर भी अगर नहीं मिलता है तो कहीं पर भी इन्फेक्शन हो रहा है उसका बायोप्सी कराओ। बायोप्सी कराते ही पता चल जाता है कि कौन सा माइक्रोब्स है, फिर उसी माइक्रोब्स की देंगे तो और ठीक हो जाएगा। बायोप्सी समझते बोलो? लेटर ऑन जब कोई इन्फेक्शन ज़्यादा ही हो जाता है तो बायोप्सी की जाती है, क्लियर। तो मैंने कहा लेप्रोसी, बोलो बैक्टीरिया कौन सा है बोलो? मैंने कहा माइको बैक्टीरियम, ठीक है। बोलो लेप्री, बोलो माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। लेप्री इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लेप्रोसी, क्लियर। फिर मैंने कहा कि बोलो मैंने कहा मोड, ठीक है। मोड क्या है बोलो? मैंने कहा स्किन, ठीक है। बोलो ये कहाँ पर एंटर होता है? कहीं भी आपके स्किन से एंटर होता है, पूरी स्किन को खराब कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? स्किन, बोलो डिजीज, क्लियर। जिसमें 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 स्किन, बोलो पूरी, ठीक है, बोलो खराब, खराब हो जाती है। खराब भी कैसी?
पूरा मतलब आपको गल जाती है पूरी, क्लियर, ओके, सड़ जाती है। उसके बाद इसका टेस्ट क्या है, मैंने कहा लेप्रामीन टेस्ट। कौन सा टेस्ट है बोलो, लेप्रामीन। कौन सा टेस्ट है बोलो, लेप्रामीन, ओके। और इसका भी वैक्सीन कौन सा है बोलो, वही BCG। अब तो रेयरली मिलती है, बोलो बात समझ रहे हो ना, बोलो नहीं के बराबर, क्योंकि वैक्सीन सब में लगता है। पहले बहुत ज़्यादा होती थी जब अवेयरनेस नहीं होती थी, और मोस्ट ऑफ बच्चे बोलो घरों में ही पैदा होते थे, तो ये वैक्सीन लगता ही नहीं था बोलो। अब तो हर एक बच्चा चाहे गांव में हो या कहीं पे हो, हॉस्पिटल में लगता है तो हॉस्पिटल में तो वहीं पर BCG का इंजेक्शन लगा देते हैं। इसलिए टीबी का भी प्रोफाइलैक्सिस मिल जाता है और लेप्रोसी का भी मिल जाता है, क्लियर। और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है, इसे हैंसन रोग भी कहते हैं, नॉट हैंडसम रोग। क्या नाम कहते हैं बोलो, हैंसन रोग, ठीक है, बोलो हैंसन डिजीज भी कहते हैं, क्लियर। कभी भी एग्जाम में पूछ ले हैंसन रोग किसको कहते हैं, तो बोलो लेप्रोसी को कहते हैं, क्लियर। ये वो नेम ऑफ पर्सन है जिसने इसके बारे में सारा बताया, क्लियर। तो हैंसन रोग, हैंसन डिजीज, कुछ डिजीज लेप्रोसी के ही नाम है, नोट करोगे। इसमें आपके लिए काम की चीज़ जो एग्ज़ाम में अक्सर आती है, ऐसी कौन सी दो बैक्टीरियल डिजीज है जिनका जीनस सेम है, तो उसमें देते हैं, बोलो हिंदी ऑप्शन कैसे देंगे, कुष्ठ, तपेदिक, मतलब टीबी, कुष्ठ, लेप्रोसी, ऐसे, क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए। तो दोनों मैंने एक साथ बताई, दोनों का जीनस क्या है बोलो, सेम है। ओके, नंबर 3 टाइफाइड। ये तो हो गया नोट, बोलो, ठीक है। हर डिजीज के बारे में जो एग्जाम में पूछ सकते चीजें, क्लियर। ऑल्सो नोन एज हैंसन डिजीज, कुछ रोग तो कहते ही हैं इसको, ठीक है। मैंने कहा नंबर 3 क्या बता रहा हूँ बोलो, टाइफॉइड, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, इसी को बोलते हैं आंतरिक ज्वर, एंटेरिक फीवर, अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है, एंटेरिक फीवर, ओके। सबसे इम्पोर्टेंट पहला बैक्टीरिया, किस बैक्टीरिया से होती है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। इसलिए नाम क्या है, टाइफाइड है। जो बैक्टीरिया है उसका स्पीसीज क्या है, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा मोड ऑफ इन्फेक्शन, मैंने कहा बाय कॉन्टा इंटेक, ठीक है, इंटेक कॉन्टामिनेटेड फूड, ठीक है, समझ गए, दूषित भोजन को ग्रहण करने से, ठीक है, दूषित भोजन को खाने से, क्लियर। पहले बताओ ये लाइन का मतलब समझ जाओगे बोलो, बाई इंटेक कॉन्टामिनेटेड फूड, क्लियर, ओके। अच्छा, उसके बाद टेस्ट क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो आपको बहुत सारे टेस्ट बताऊंगा अलग अलग, लेकिन एग्ज़ाम में यही आता है, 99% यही पूछते हैं, बोलो कौन सा, विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट बोलो, विडाल। एग्जामिनर इसके अलावा जानते ही नहीं है, क्लियर, यही पूछते हैं, बोलो विडाल परीक्षण, ठीक है। मतलब कभी पूछते हैं विडाल टेस्ट किसका किया जाता है, टाइफाइड का, टाइफाइड का टेस्ट कौन सा है, विडाल, ओके। उसके बाद मैंने कहा अगर सपोजेट, अगर सपोजेट, ठीक है, किसी को टाइफाइड हो गया है तो क्या सिम्टम्स आएंगे, बोलो फीवर आएगा, ओके। मैंने कहा हेडेक होता है, और बॉडी, सबसे मेन बोलो वेट, बॉडी वेट क्या होता है, लूज, मैंने कहा
बॉडी वेट, ठीक है, लूज वेट। बोलो टाइफाइड किसी को हो जाता है तो 15 20 25 दिन में 8 10 किलो वेट कम हो जाता है। बोलो लेकिन जैसे ही टाइफाइड ठीक होता है वापस कवर भी हो जाता है। इसलिए टाइफाइड करा के वजन कम नहीं करना है। क्लियर? ओके। तो फीवर, वेट लॉस, और मैंने कहा रोज स्पॉट। क्लियर? रोज मैंने कहा स्पॉट ऑन बॉडी। अगर किसी में टाइफाइड बिगड़ जाता है तो शरीर पर स्पॉट हो जाते हैं। मतलब रोज स्पॉट खाली नाम है, ऐसा नहीं गुलाब के फूल बन जाएंगे। अरे बोलो समझे केवल अलग अलग बीमारियों में स्पॉट के नाम होते हैं मेडिकल में। तो रोज स्पॉट किसका सिम्टम्स है? बोलो टाइफाइड का। फीवर बताया, वेट लॉस बताया, हेडेक होता है। बोलो आपसे लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है। क्या लिख रहा हूँ मैं? बोलो लॉस ऑफ एपेटाइट। क्लियर? लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट। बोलो ये इसका मतलब समझ जाओगे। बोलो लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब है भूख नहीं लगना। बोलो इसीलिए तो वेट लॉस होता है कि उसको कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होती है। किसको? बोलो टाइफाइड वाले को। एक्चुअली क्या होता है, एंटरी फीवर क्यों कहते हैं? सपोज आपने ऐसा खाना खाया जिसके अंदर इन्फेक्शन किसका था? टाइफाइड बैक्टीरिया का। वो आपके अंदर गया, अंदर गया किसके थ्रू गया? इंटेस्टाइन में गया। और इंटेस्टाइन में जाकर क्या करता है? अपने नंबर बढ़ाता है, ग्रोथ करता है, और फिर क्या करता है? आपकी बॉडी में सिम्टम्स लाता है, फीवर लाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एंटेरिक फीवर। बोलो एंटेरिक फीवर। क्लियर? एंटेरिक फीवर क्यों बोला समझ में आया? क्योंकि ये मैंने बोला मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसका? बाय इंटेक ऑफ कॉन्टामिनेटेड फूड। तो दूषित भोजन से अंदर जाएगा, अंदर जाकर इंटेस्टाइन में नंबर बढ़ाएगा, फिर आप में सिम्टम्स लाएगा। तो इसलिए इसको एंटेरिक फीवर भी, आंतरिक ज्वर भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये सारी बातें, सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट। क्लियर? यहाँ तक कहानी समझ में आई? बोलो ओके। टाइफाइड वैक्सीन अवेलेबल है। बोलो नॉट नेसेसरी, कुछ लोग लगवा लेते हैं बच्चों में। हाँ प्राइवेट, ठीक है, नॉट नेसेसरी, नहीं लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। बाकी से नहीं, ऐसा ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं। वो टाइफाइड में नहीं होता है। टाइफाइड की वजह से आप बहुत सारी मेडिसिन लेते हो ना, उसका इफेक्ट है। मैंने आपसे कहा टाइफाइड बिगड़ जाता है तो अच्छे अच्छों की हालत ख़राब कर देता है। बस टाइफाइड, इसलिए टाइफाइड जल्दी डायग्नोस हो जाए, ट्रीटमेंट हो जाए तो ठीक है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट इंसान तो क्या करते हैं 20 20 25 25 दिन तक ट्रीटमेंट ही नहीं लेते हैं, तो क्या होता है कि बोल फिर बहुत डेंजरस हो जाता है। क्लियर?